गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 सितंबर। तो हम इस वीडियो में 16 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। और अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको कोचिंग रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है, आपको स्टडी रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लेना। अब हम देख लेते हैं, आज का क्विक रिवीजन है वो देख लेते हैं। तो किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को स्थायी छूट देने का विधेयक पारित किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। और सारागढ़ी की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी? तो 124वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। और पहला बैलिस्टिक मिसाइल जहाज INS ध्रुव किसने लॉन्च किया है? तो अपने भारत ने लॉन्च किया है। और किस राज्य ने कर्ज माफ़ किया है अनुसूचित जाति का? तो पंजाब ने किया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जॉय रूट और एमिरन रिचर्डसन को चुना गया है। यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ का ऑपरेशन दिवस कब मनाया गया? तो 12 सितंबर को मनाया गया। और 120 एम्बुलेंस को किस राज्य ने हरी झंडी दी है? तो कर्नाटक ने। और भारत के गगनयान मिशन के लिए समर्थन कौन करेगा? तो वो ऑस्ट्रेलिया समर्थन करेगा। और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए NDDB ने के साथ संयुक्त कंपनी कौन सा राज्य बनाएगा? तो ये असम बनाएगा। और भारत की खुदरा मुद्रास्फीति है वो अगस्त में कितनी हो गई है घटकर? तो ये 5.3 हो गई है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नजीब मिकाती बने हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण कौन सा देश कर रहा है? तो वो ब्रिटेन कर रहा है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार किसे मिला है? तो अनंत कुमार को मिला है। चेंज मेकर पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर शगुन गुप्ता को मिला है। और भारत ने विजन सागर हिस्से के रूप में डोर्नियर विमान सौंपा है, तो ये मॉरिशस को सौंपा है। अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिडबी के साथ कौन सा राज्य नवाचार कोष स्थापित करेगा? तो ये कौन सा राज्य नवाचार कोष है वो स्थापित करेगा? तो ये सिडबी के साथ है वो असम करेगा। कौन सा राज्य करेगा? तो ये असम है करेगा। तो अब असम करेगा तो हम असम के बारे में जानते हैं। तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल आप सबको पता है दिसपुर है। कौन सी है? तो असम की कैपिटल है वो है दिसपुर है। और वहाँ के CM कौन है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा है। और आपको पता है असम में कितने नेशनल पार्क है? तो उसमें असम में 7 नेशनल पार्क है। और 7 नेशनल पार्क के साथ में ये 30वें स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में है, बाद में अंडमान द्वीप समूह में। और असम में 7 कौन कौन से हैं? तो मानस और औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये यहाँ के 7 नेशनल पार्क है। करंट में क्या कुछ योजनाएं चलाई गई है? तो धन्वंतरी योजना, अरुणोदय योजना, पर्यटन संजीवनी योजना चलाई गई है। और असम और केरल दोनों राज्य ने कौन कौन से पुरस्कार है वो चलाए हैं? तो राज्य स्तर पर असम श्री, असम विभूषण है, केरल श्री और केरल विभूषण है वो पुरस्कार चलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल बैंकिंग और कृषि परीक्षण कार्यक्रमों का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये किस राज्य में हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ है। किस में? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो मनोज सिन्हा है। उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो बन रहा है। और जम्मू कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जम्मू कश्मीर आपको पता ही है कौन सा पार्ट है। तो ये यहाँ पे अक्साई चीन आ गया, ये POK आ गया, तो ये जम्मू कश्मीर और ये इधर लद्दाख आ गया। तो आप याद रखना मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन प्रारंभ किया है? तो ये बाजरा मिशन किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। किसने? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ ने किया है तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। वहाँ की कैपिटल है रायपुर, CM है भूपेश बघेल साहब। और गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके है। नेशनल पार्क तो इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, अचान कुमार है वो यहाँ पर नेशनल पार्क है। कौशल्या मातृ देवी योजना लोक अदालत वाला पहला राज्य है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य है। मेहनतारी दुलारी योजना। और अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे है वो बन रहा है। तो ये आप याद रखना छत्तीसगढ़ के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? तो ये किसने प्रकाशित की है? तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने प्रकाशित किया है। किसने? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने प्रकाशित की है। और अभी हाल ही में तमन्ना भाटिया ने अभी अपनी पुस्तक है वो लॉन्च की है, तो उसका क्या नाम है वो अपने कल ही चर्चा किया था, तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और ये ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया ये किस रिलेटेड है? तो मानव एवं मौलिक अधिकार के बीच में है, वो सामंजस्य और उनके बारे में बताया गया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस श्रीलंकाई खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो सही आंसर है लसित मलिंगा। किसने? लसित मलिंगा है, ये यॉर्कर के जाने माने खिलाड़ी हैं, ये सबसे ज़्यादा यॉर्कर मारते हैं। यॉर्कर आप सबको पता ही होगा कौन सी गेंद होती है, और लसित मलिंगा है। अब लसित मलिंगा है तो लसित मलिंगा के बारे में जानते हैं। ये जनवरी 2021 में वनडे से संन्यास लिया था, और अब ये T20 से, अब क्रिकेट के सभी प्रारूपों से है वो संन्यास ले लिया है। इन्होंने T20 विश्व कप 2014 में ये कमान भी संभाली थी श्रीलंका की, मतलब कप्तान बने थे। और इन्होंने 84 T20 में 107 विकेट लिए हैं, और 266 वनडे में 338 विकेट लिए हैं, और 30 टेस्ट में 101 विकेट लिए हैं। तो ये याद रखना, अपने क्रिकेट कैरियर में इन्होंने अलग अलग प्रारूपों में विकेट लिए हैं। गूगल पर किस देश ने 117 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया? तो ये किस पर देश ने लगाया? तो ये दक्षिण कोरिया ने लगाया। किसने? दक्षिण कोरिया ने है वो गूगल पर जुर्माना लगाया। ये एंड्रॉयड संबंधी कुछ दस्तावेज या डाटा को बोल सकते हैं, उनके लीक का ये लिए है वो जुर्माना लगाया। तो किसने लगाया? दक्षिण कोरिया ने लगाया है। अब गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 1996 में गूगल की स्थापना हुई थी, और दो दोस्त हैं वो मिलकर गूगल की स्थापना की थी। याहू से अलग हो गए थे, तो वो दोनों दोस्त हैं वो गूगल की स्थापना की थी। गूगल विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, आप सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन दो बैंकों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है? तो राजभाषा कीर्ति, अब राजभाषा अपनी कौन सी है पता है? तो राजभाषा अपनी हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, और राजभाषा है। हमारे संविधान में भी यही लिखा है कि देवनागरी लिपि हिंदी है, वो हमारी राजभाषा होगी। तो ये पीएनबी और यूनियन बैंक को मिला है। किसे? पीएनबी वो यूनियन बैंक को है वो मिला है, और पीएनबी को ये लगातार चौथी बार है ये अवार्ड है वो मिला है, ये पुरस्कार है वो मिला है। अब पीएनबी, तो पीएनबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 19 मई 1894 में लाहौर पाकिस्तान में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1894 में। और यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1919 को। कब हुई थी? 11 नवंबर 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा 5 सॉवरेन तक के गहनों के ऋण को रद्द करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने की है। किसने? तमिलनाडु सरकार ने की है। ये बैंकों के द्वारा है वो ऋण देने की घोषणा की है, रद्द करने की घोषणा की है, क्योंकि ये ऋण उन लोगों को भी दे दिया गया है जिन्हें ज़रूरत नहीं थी, तो उससे सरकार को घाटा होता है। तो अब इसके लिए ये रद्द करने की अब घोषणा कर दी है। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो MK स्टालिन है। और वहाँ के गवर्नर है RN रवि है, और बनवारीलाल पुरोहित पहले गवर्नर थे। और अंगदान में ये पहले स्थान पर है, और मछली उत्पादन में ये पहले स्थान पर है। और इसकी कैपिटल कहाँ है? तो कैपिटल है चेन्नई में। इसकी कैपिटल कौन सी है? तो इसकी कैपिटल है वो है चेन्नई। कौन सी? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये महिलाओं के लिए है आरक्षण 30% था पहले, तो अब 40% कर दिया है, 10% और बढ़ा दिया है। तो इसका सही आंसर वो है 40% बढ़ा दिया है। अब टोटल 40% हो गया। तो ये तमिलनाडु लोक सेवा आयोग और शिक्षक बोर्ड की जो रिक्त पद है उनको भरने के लिए है ये आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दिया है, ये किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो ये किसके थे? तो ये जोमेटो के थे। किसके थे? जोमेटो के। आप जोमेटो के बारे में जानते ही हो। तो ये जोमेटो के सह संस्थापक थे। ये 2019 में सह संस्थापक है,
बने थे। तो जोमेटो जो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी। कब हुई थी, 2008 में हुई थी। और किसने की थी, तो पंकज चड्ढा व दीपेंद्र गोयल ने की थी। पंकज चड्ढा व दीपेंद्र गोयल ने वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 दिनों के लिए कक्षा में पहला ऑल सिविलियन क्रू कौन सी एजेंसी ने भेजा है, तो ये कौन सी, तो स्पेस एक्स ने भेजा है। किसने, स्पेस एक्स ने भेजा है। इसके तहत इसमें 4 यात्री जाएंगे और वो पृथ्वी की है वो परिक्रमा लगाएंगे। किसकी, पृथ्वी की परिक्रमा लगाएंगे। तो ये बोल सकते हैं कि अमीर लोगों के चौंतले है ये एक टाइप से। तो ये स्पेस एक्स में है, वो वहाँ के अमीर लोग हैं, वो जाएंगे पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश के लिए $600 मिलियन से अधिक सहायता की मांग की है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश के लिए की है, तो ये अफ़गानिस्तान के लिए की है। किसके लिए, अफ़गानिस्तान के लिए की है। आप सबको पता है अफ़गानिस्तान में हालत है वो ख़राब हो रखी है। हाँ, यहाँ पर तालिबानियों ने कब्ज़ा कर लिया है, राष्ट्रपति यहाँ के भाग गए हैं और तालिबानी है, इन्हीं को रोकने के लिए 2001 से है वो अमेरिका की सेना लगी हुई थी यहाँ पे, लेकिन अब वो हटा दी गई। जैसे ही हटाई इन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और क्या क्या स्थिति हुई वो आप सब लोगों ने टीवी पे देखी ही होगी। तो अफ़गानिस्तान के लिए है वो $600 मिलियन की सहायता की मांग की है। किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, क्योंकि ये आर्थिक संकट से है वो जूझ रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी है, तो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी है, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने है ये आधारशिला है वो रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो आप सबको पता है हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया गया। और अगर आपको ये पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 1975 में बनाया गया था और ये 14 सितंबर 1949 से है वो हिंदी दिवस मनाना स्टार्ट हो गया था। और आपको बता दूं कि 520 मिलियन से अधिक लोग हैं वो पहली भाषा पसंद करते हैं, वो हिंदी भाषा को पसंद करते हैं। और 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो 15 सितंबर को है वो विश्व लिम्फोमा दिवस मनाया जाता है। कौन सा, विश्व लिम्फोमा दिवस मनाया जाता है। ये कैंसर की एक स्टेज है और ये 2004 से है वो मनाना स्टार्ट किया गया था। ये लिम्फोमा वायरस के लिए है, वो इस स्टेज के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस है मनाया जाता है। कब, 15 सितंबर को। और ये हिंदी दिवस है 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 10 जनवरी को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका और किस संघ ने ग्रह को गर्म करने वाली मीथेन के उत्सर्जन में 1/3 कटौती करने का लक्ष्य किया है, तो ये किसने किया है, तो ये यूरोपियन संघ ने किया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ है वो मिलकर 2030 तक है वो मीथेन को है उत्सर्जन की 1/3 है वो कमी कर देगा। क्योंकि आप सबको पता है इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। अगर ऐसा ही इन्वायरमेंट चेंज होता रहा तो जो समुद्र के किनारे या ग्लेशियर के किनारे जो भी ये देश या शहर बसे हुए हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए है अब एनवायरनमेंट पे है वो ध्यान दिया जा रहा है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के पास। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।